नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो टिपुलन चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो फुल मून के ऊपर बेस्ड है। 17 जनवरी को है फुल मून। इस साल का पहला फुल मून है जो कि बहुत ही स्पेशल है और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई होप कि आप लोगों को बहुत हेल्प मिले इस रीडिंग से। मैं जितना हो सके उतना मैसेजेस देने की कोशिश करूँगी और आप लोग फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये मैसेजेस आपके लिए नहीं है तो उसे एक्सेप्ट मत कीजिएगा, ठीक है। बेसिकली आपको अपनी इंट्यूशन का सुनना है, ओके। और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो मैं बता दूं, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स के थ्रू जो भी मैसेजेस मुझे मिलते हैं मैं उसे अपनी रीडिंग के ज़रिए आप लोगों तक डिलीवर करती हूँ, ओके। एंड मैं ट्रेडिशनल वे में रीडिंग नहीं करती, ओके। ट्रेडिशनल मेथड से मैं रीडिंग नहीं करती हूँ। इस बार पाइल चूज़ करने के लिए मैंने थोड़ा अलग ऑप्शन चूज़ किया। मैं ढूंढ रही थी कि मैं क्या दूँ जिससे व्यूअर्स अपना पाइल चूज़ कर सके। बट अचानक से मुझे याद आया कि मैंने कुछ चिट्स बना के रखा हुआ है। ज़्यादातर रीडिंग्स पर मैं यूज़ नहीं करती, बहुत कम रीडिंग्स पर ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने वहाँ से ही 2 चिट्स निकाले। इंटरेस्टिंग बात यह है, ऑप्शन 1 के लिए जो चिट मैंने निकाला, मतलब निकालते वक्त जो चिट निकला था ऑप्शन 1 के लिए, जब मैंने देखा तो पता चला कि इसमें 2 है, चिपका हुआ है 2, ओके। सो 2 मैसेजेस है ऑप्शन 1 के लिए और ऑप्शन 2 के लिए है 1 मैसेज। ऑप्शन 1 के लिए जो मैसेज यहाँ पर है वो है न्यू स्टार्ट एंड हेल्प अदर्स, ओके। न्यू स्टार्ट एंड हेल्प अदर्स, ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए है बहुत ही खूबसूरत, लिसन इनर वॉइस, लिसन योर इनर वॉइस, ओके। दोनों ही मैसेजेस बहुत खूबसूरत है। एक्चुअली तीनों मैसेजेस बहुत खूबसूरत हैं। आपको जो भी ज़्यादा अच्छा लगता है मैसेज आप उसे चूज़ कीजिए। नंबर 1 के लिए है न्यू स्टार्ट एंड हेल्प अदर्स एंड नंबर 2 के लिए है लिसन योर इनर वॉइस, ओके। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाई ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस चिट्स को चूज़ किया है न्यू स्टार्ट एंड हेल्प अदर्स, तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। तो इस फुल मून में आपकी एनर्जी लेवल कैसा होने वाला है, साथ ही साथ इस फुल मून के बाद से आप लोग क्या कुछ कर सकते हो अपने लाइफ में, क्या क्या चेंजेस ला सकते हो, ओके। कुछ भी जो भी गाइडेंस मुझे मिलेगा वो मैं आपको इस रीडिंग के ज़रिए बताऊंगी, ठीक है। तो मैंने कुछ ऐसा प्री प्लान नहीं किया था कि फुल मून ब्लेसिंग्स के ऊपर बनाओ या फुल मून सिर्फ गाइडेंस के ऊपर बनाओ, ऐसा नहीं है। मुझे जो जो मैसेजेस मिलेंगे वो मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ, जो कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, न्यू स्टार्ट एंड हेल्प अदर्स। समहाउ ये मैसेज से मुझे एक स्ट्रॉन्ग ये मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। अगर कोई भी काम आप लोग काफ़ी टाइम से करने के बारे में सोच रहे थे या डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो फुल मून के बाद से आप वो काम कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोगों के लिए टाइमिंग काफ़ी अच्छी रहेगी। बहुत से लोग टाइमिंग के बारे में सोचते हैं कि कौन से टाइम में क्या काम हम शुरुआत करें, ओके। इस तरीके से सोचते हैं बहुत से लोग। तो आप ये टाइम चूज़ कर सकते हैं, ओके। फुल मून के टाइम से आप चूज़ कर सकते हैं कोई भी काम। आप चाहे करियर को लेकर देख लो या फिर अपने पर्सनल लाइफ को लेकर ही देख लो, आप वो कर सकते हो, ठीक है। एंड डिसीजन मेकिंग वाला मुझे एक वर्ड चैनल हो रहा है, डिसीजन मेकिंग। हो सकता है आप लोग काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज थे, चाहे वो इंसान को लेकर हो या काम को लेकर हो या फिर एजुकेशन को लेकर हो, कुछ भी, ओके। आपकी लाइफ में अगर किसी सिचुएशन को लेकर आप काफ़ी स्टक थे, कंफ्यूज थे, तो समहाउ मुझे ये मैसेज आ रहा है जैसे कि ये जो फुल मून होगा उससे आपको काफ़ी हद तक पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए, ओके। बेसिकली आपका इंट्यूशन उस दिन काफ़ी हाई रहेगा, ये मुझे मैसेज आ रहा है, ओके। फुल मून के दिन 17 जनवरी को है फुल मून। उस दिन से लेकर मुझे लग रहा है जैसे कि 3 to 4 डेज तक आपकी इंट्यूशन लेवल काफ़ी स्ट्रांग रहने वाला है। तो आपको अपनी इंट्यूशंस की सुनने की बहुत ज़रूरत है। अपना दिमाग का मत सुनिएगा, इंट्यूशन का सुनिएगा, क्योंकि इंट्यूशन हमेशा सही रहता है, ओके। इंट्यूशन हमेशा आपको सही डायरेक्शन ही चूज़ करने में आपको मोटिवेट करता है, ओके। तो वो सुनिएगा। और दूसरा जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि हेल्प अदर्स, आपसे जितना बल पड़े आप उतना दूसरों की मदद कीजिएगा, हेल्प कीजिएगा, ओके। उसके लिए आप किसी की भी हेल्प कर सकते हो, लाइक आपके घर का ही किसी मेंबर को आप हेल्प कर रहे हो, काम में हाथ बटा रहे हो, समथिंग लाइक दैट, ओके। उस तरह से आप हेल्प कर सकते हो। या फिर ऐसे लोग जिनकी हेल्प के लिए बहुत कम ही लोग आते हैं, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, ओके, जो नीडी पीपल होते हैं, उनका हेल्प कर सकते हो आप। साथ ही साथ ऐसे कुछ लोगों की मुझे मैसेज आ रहा है जो इमोशनली काफ़ी
अप्स एंड डाउन्स वाले सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जिनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, जो इमोशनल लेवल में काफ़ी हारे हुए से महसूस करते हैं, टूटे हुए से महसूस करते हैं, जिनको अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए कोई मिलता नहीं है, आप ऐसे लोगों की भी मदद कर सकते हैं। उनके लिए मदद करने के लिए आप एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स टाइम निकाल सकते हो, एटलीस्ट उनकी बात सुन सकते हो, ठीक है ना। आप एटलीस्ट उनको सुन सकते हो वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, और आप उनको दिलासा दे सकते हो, मोटिवेशन दे सकते हो, ठीक है। ये एक मुझे मैसेज मिल रहा है। हाँ, अगर आप फाइनेंशियली दूसरों को हेल्प कर सकते हो, नीडी पीपल को, तो प्लीज़ कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मुझे एनिमल्स का भी विजन्स आ रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके घर के आसपास ऐसे कई पालतू कुत्ते हैं, ओके, डॉग्स है, स्ट्रीट डॉग्स है, जिनको आप हेल्प कर सकते हो, क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो इस दौरान कई सारे स्ट्रीट डॉग बहुत बुरे हालत में दिखने को मिलता है, ओके। तो भूखे भी रहते हैं, साथ ही साथ ठंड भी बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर पॉसिबल है तो आप लोग उनके लिए एक छोटा सा शेल्टर बना सकते हो। आई नो इतना इजी नहीं है ये चीज़ हर जगह पर, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिटी एरिया में रहते हैं, और साथ ही साथ पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते कि क्या ये सब पागलपन कर रहे हो, है ना। तो आई नो वो चीज़ इतना इजी नहीं है, लेकिन हाँ, आप उनको फूड सर्व कर सकते हो, ओके। स्ट्रीट डॉग्स खाने में ना तो चिकन बिरयानी मांगते हैं, ना ही मटन बिरयानी मांगते हैं, वो एक रोटी भी दे दोगे तो भी उनको बहुत अच्छा लगेगा, वो उसको दिल से खाएंगे, ओके। तो ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। तो फुल मून से ये न्यू स्टार्ट आप कर सकते हैं। या इससे मुझे एक और चीज़ मिल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि इस तरीके के काम आप लोगों ने पहले कभी किया नहीं है, तो ये भी एक मैसेज मुझे आ रहा है कि न्यू स्टार्ट कीजिए, या आप अपने डेली लाइफ में इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं, ओके। ये एक न्यू स्टार्ट होगा आपकी लाइफ की, इस साल की। कहीं ना कहीं मुझे एक ये दिख रहा है जैसे कि इससे आपको ना आपकी सोल पर्पस के बारे में भी पता चलेगा। समहाउ ये काम करके आपको बहुत सुकून मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि यस, यही मेरी सोल पर्पस है, ओके। आपकी सोल को काफ़ी सुकून मिलेगा, खुराक मिलेगा। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को? तो ये मुझे मैसेज आ रहा है, तो प्लीज़ ये काम आप स्टार्ट कर दीजिए, ओके। फुल मून से आप चाहे तो अभी भी कर सकते हैं, आप जब भी देखोगे ये वीडियो, ओके, आप ये काम कर सकते हो। सो लेट्स सी, टैरो से भी हम देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, आपकी एनर्जी लेवल कैसा होने वाला है। जहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोग को बहुत प्रोटेक्शन मिल रहा है एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आप लोग काफ़ी प्रोटेक्टेड हो, जो कि मुझे दिख रहा है ये चीज़। और आई डोंट नो व्हाई मुझे आर्कएंजल माइकल का वाइब्स यहाँ पर आ रहा है, जैसे कि आर्कएंजल माइकल की प्रोटेक्शन आप लोगों को बहुत ज़्यादा है, ओके। तो आप लोग प्रोटेक्टेड हो, डोंट वरी, किसी भी सिचुएशन को लेकर टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि हम लोग एक सोल जर्नी में रहते हैं, और सोल जर्नी में हम जो जो चीज़ें फेस करते हैं वो सिर्फ हमारे सोल ग्रोथ के लिए ही होता है। आई नो हम 3D प्लान से रिलेट करके अगर देखें तो बहुत ये चीज़ कन्फ्यूजन वाला लगता है कि ये क्या है मतलब, लेकिन आप स्पिरिचुअलिटी से अगर आप देखोगे, स्पिरिचुअल बीइंग की तरह अगर आप देखोगे, समझोगे, तो आपको लगेगा कि नो, ये जो भी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आ रहा है ये तो कुछ भी नहीं है, ये इसीलिए आ रहे हैं ताकि हम लोग ग्रो कर सके, हमारा सोल ग्रो कर सके, है ना। तो ये कुछ मैसेजेस मुझे यहाँ पर आ रहे हैं, लेट्स सी, देखते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूवर्स हैं उनका एनर्जी लेवल कैसा होने वाला है इस फुल मून से। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 1, थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स उनका एनर्जी लेवल कैसा होने वाला है फुल मून से। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका दिख रहा है, जैसे कि बहुत भीड़, ज़रूरी नहीं कि कोई इंसानों की ही भीड़ हो, पॉसिबिलिटी है कि आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आए, बहुत सारे बातें आए जिसमें आप उलझ भी सकते हो। सो बी केयरफुल कि आप बहुत ज़्यादा सोचें नहीं, क्योंकि ज़्यादा सोचोगे तो आप उलझ जाओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 6 ऑफ सॉर्ड्स, नाइस, थैंक यू सो मच। फुल मून में एनर्जी लेवल कैसा होने वाला है फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इमोशनल, डेफिनेटली मुझे यहाँ लग रहा है आप लोग इमोशनल फील करोगे फुल मून से, आपकी एनर्जी लेवल में ये चीज़ आएगा, ये चेंजेस आएंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। टेम्परेंस, मैंने एंजल्स की बात बोला था ना, और देखिए टेम्परेंस आ गया, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पर हमने आपकी एनर्जी के बारे में बात बोला, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ, यहाँ पर आपकी एनर्जी का देखा है। अब मैं देखूँगी आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ मुझे बताइए जैसे स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑप्शन नंबर 1 फुल मून से रिलेटेड क्या गाइडेंस है ऑप्शन नंबर 1 के व्यूवर्स के लिए। थैंक यू सो मच।
मुझे सुनाई दे रहा है कंट्रोल, कंट्रोल। जहाँ तक मुझे लग रहा है आप अपने इमोशंस को एंड अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, रोक कर रखते हैं, तो उस पर भी फोकस कीजिएगा। अपने इमोशंस को इतना कंट्रोल भी मत कीजिएगा, मतलब दबा कर मत रखिएगा, ठीक है। रोना आता है तो रोइएगा। क्या गाइडेंस है ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए, फुल मून से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। आई एम हियरिंग पोटेंशियल, आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, तो अपनी पोटेंशियल्स के ऊपर फोकस कीजिए, नोटिस कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए। थैंक यू सो मच। एस ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस फुल मून से रिलेटेड, थैंक यू सो मच। ओके, जंप आउट हुआ है द हर्मिट एंड 1 लास्ट कार्ड। क्या गाइडेंस है? वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स। ओके, तो गाइडेंस के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जी लेवल कैसा होने वाला है। तो जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अगर मैं साइंस के बारे में बोलूँ तो यहाँ पर है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, और सेजिटेरियस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस कार्ड में तो नहीं है बट समहाउ मुझे यहाँ फील हो रहा है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, अगर हाँ यहाँ पर है, या बॉटम ऑफ द डेक, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है एंड विर्गो भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। सो आपकी एनर्जी लेवल कैसा होने वाला है? आपकी एनर्जी लेवल में मुझे ये दिख रहा है जैसे कि इमोशंस के ऊपर आप थोड़ा फोकस करेंगे इस फुल मून के बाद से। आपकी इमोशनल साइड के ऊपर आप थोड़ा नोटिस करने वाले हो। समहाउ आप उसको बैलेंस करने की भी कोशिश करेंगे अपनी इमोशंस को। ओके, ज़्यादा बिखरे नहीं आपकी इमोशंस, इमोशनल होकर आप कुछ ऐसा वैसा डिसीजन ना लें, कुछ इस तरह की सोच में आप पढ़ने वाले हो, ये भी मुझे मिल रहा है मैसेज। ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोग कई सारे लोगों से मिलें, जो कि मुझे विजन्स पे भी नज़र आ रहा था, जैसे कि बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका मुझे दिख रहा था, ह्यूमंस ही नज़र आ रहे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ मुझे नज़र आ रहा था। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत सारे लोगों से गेट टुगेदर करें, उनसे बातचीत करें, आपका मन करे कि आप उन लोगों के साथ बातचीत करें, उनके साथ अपनी थॉट्स शेयर करें। ये पॉसिबिलिटी है कि फुल मून के बाद से आपको कुछ ऐसा फील हो कि किसी से बात करें, फ्रेंड्स से मिले, उनसे डिस्कस करें। ओके, या फिर कोई ऐसी इंसान जो मेरी सोल ट्राइब से हैं, जो मेरी बातों को समझ सके, पहचान सके, ये एक मुझे दिख रहा है यहाँ पर। साथ ही साथ मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि आपको न्यू आइडियाज़ भी मिलेगा इस फुल मून के बाद से, अगर आप अपने इंट्यूशंस के सुनते हो। ठीक है, इंट्यूशंस जो कि हाई रहने वाला है इस फुल मून के बाद से, तो आप अपने अगर इंट्यूशंस के बारे में सुनोगे, इंट्यूशंस को अगर आप सुनोगे, फॉलो करोगे, तो आपको नई नई आइडियाज़ भी मिलेंगी, क्रिएटिव आइडियाज़ मिलेंगे, जिससे आप अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ में काफ़ी हद तक पॉजिटिव चेंजेस आप ला सकते हो। सबसे पहली बात, मुझे यहाँ पर ट्रैवल के चांसेस दिख रहा है। यहाँ पर हो सकता है आप लोग फिजिकली कहीं ट्रैवल पर जाओ, बट मुझे यहाँ मेंटल ट्रैवल नज़र आ रहा है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग किसी पुराने ऐसे साइकिल में मानो फंसे हुए थे, कुछ ऐसे पुराने पैटर्न से में फंसे हुए थे, कुछ अनवांटेड लोगों के साथ मानो आपका कोई कार्मिक मानो कनेक्शन था। ये पॉसिबिलिटी है कि आप उन कनेक्शंस को छोड़कर आप आगे बढ़ने वाले हो। ओके, रिमेंबर, मैंने यहाँ पर कार्मिक कनेक्शन के बारे में बोला है, मैंने यहाँ पर सोलमेट या ट्विन फ्लेम के बारे में मेंशन नहीं किया है। कार्मिक जो आपके लिए टॉक्सिक है, जो आपकी एनर्जी लेवल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, इन लोगों के साथ आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करोगे। ओके, ये मुझे दिख रहा है, आप डिस्टेंस मेंटेन करोगे, और जहाँ पर आप फंसे हुए थे, काफ़ी टाइम से स्टक थे, उधर से आप लोग आगे बढ़ने वाले हो। उस स्टकनेस वाली एनर्जी से आप लोग आगे बढ़ने वाले हो, एक न्यू डिसीजन लोगे, न्यू डायरेक्शन लोगे। ओके, बिल्कुल यहाँ इस मैसेज के साथ ये वाला मैसेज पूरा रेजोनेट कर रहा है। ओके, और उसके ऊपर आप लोग फोकस करोगे, ठीक है ना। एंड एक किस्म का पैशन आएगा आपके अंदर। एनर्जी बिखरा हुआ बहुत कम लोगों का ही होगा, बहुत कम ही लोग होंगे जो फुल मून के दिन बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं। ज़्यादातर लोग उतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग की इमोशनल साइड थोड़ा बहुत तो बैलेंस रहेगा, पहले की तरह इतना वो नहीं रहेगा। ओके, तो ये मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है। एंड या प्रोटेक्शन तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा ही,
ओके एंड आप लोग अपनी क्रिएटिव साइड्स की तरफ ज़्यादा काम करना पसंद करोगे। आपकी जो कनेक्शन है उसमें काफ़ी पैशन आएगा, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। किसी पॉसिबिलिटी है कि आप किसी नए शख्स की तरफ जाएं, किसी नए शख्स के साथ दोस्ती करना, फ्रेंडशिप करना, या फिर शादी की बात करना, ओके या फिर रोमांटिक वे में उनके साथ बातचीत करना, दोस्ती करना। पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग इस न्यू डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। अगर आपको पास में वो खुशी, वो प्यार, वो केयर वाला फीलिंग्स, वो सब कुछ आपको अगर पुराने कनेक्शन में आपको नहीं मिला, तो पॉसिबिलिटी है कि आप लोग एक न्यू डायरेक्शन में जाए, एक न्यू पर्सन के साथ आप लोग एक न्यू स्टार्ट करें। ये पॉसिबिलिटी ही मुझे नज़र आ रहा है। और जो लोग कम्प्लीटली सिंगल हैं उनके लिए ऐसा लग रहा है जैसे कि वो किसी नए शख्स से मिलने वाले हैं थ्रू फैमिली और फ्रेंड्स। ओके, फैमिली के थ्रू या फिर अपने फ्रेंड्स के थ्रू आप लोग किसी न्यू शख्स से मिलने वाले हो, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है। आई डोंट नो ये कितनों के साथ रेजोनेट करेगा, बट मुझे यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। ओके, नंबर 3 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड साथ ही साथ मुझे एक और मैसेज आ रहा है, या नंबर 3 एंड ऑल्सो आप लोग अपनी कम्युनिकेशन एंड क्रिएटिव साइड्स के ऊपर थोड़ा फोकस कीजिएगा। ठीक है, ये रहे आपकी एनर्जी के बारे में मैंने बता दिया। अब आप लोग की गाइडेंस के बारे में हम देखेंगे क्या गाइडेंस है। तो फुल मून से रिलेटेड जो मुझे गाइडेंस यहाँ पर दिख रहा है, आप लोगों को क्लियरिटी मिलने वाला है। ओके, क्लियरिटी मिलने वाला है। एंड किसी भी चीज़ का, अगर आप किसी इंसान को लेकर कंफ्यूज थे, समझ में नहीं आ रहा था ये सही है या गलत, ओके अगर आप कंफ्यूज थे, ऐसे किसी सिचुएशन में थे, तो वो चीज़ हटने वाला है। ओके, वो कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। साथ ही साथ एक बात का ख्याल रखिएगा, इस दौरान कम्युनिकेशन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोग कम बात करें, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग बहुत से लोगों के साथ बातचीत करने वाले हो। एंड जब भी आप लोग बात करें, चाहे वो कम बात करें या ज़्यादा बात करें, जब भी आप बात करें, बात करते वक्त थोड़ा ख्याल रखें आप किस वे में बात कर रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी बातों को थोड़ा गलत वे में भी ले सकते हैं लोग। ओके, आपका इंटेंशन गलत नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि लोग आपकी बातों को गलत वे में ले लें, तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखें। गाइडेंस में आपके लिए ये भी मैसेज आया है कि डिवाइन आपको जो ऑफर कर रहे हैं, शायद वो चीज़ आपको नोटिस में नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं। तो पास्ट की एनर्जी में आप मत रहिएगा। ठीक है, पास्ट की एनर्जी में मत रहिएगा, क्योंकि डिवाइन की तरफ से मुझे दिख रहा है जैसे कि लव ऑफर भी आप लोगों को मिल रहा है, और करियर से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल रहा है। अगर नहीं मिला है तो इन फ्यूचर मिलने वाला है। ओके, आगे मिलने वाला है इस फुल मून के बाद से। समहाउ कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है जैसे कि कुछ टाइम पहले ही आपको किसी ने मानो प्रपोज किया था, या फिर अपना इंटरेस्ट दिखाया था, बट शायद आपने एक्सेप्ट नहीं किया उस चीज़ को। ओके, इस किस्म का मुझे मैसेज आ रहा है। ओके, तो और अगर नहीं हुआ है ऐसा, तो हो सकता है कि इन आगे जाकर कुछ दिनों बाद, हफ्ते भर बाद आप ऐसा कुछ करें, तो डिवाइन आपको कहीं ना कहीं ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने पास्ट के वजह से, अपने पास्ट की सिचुएशंस की वजह से आप उन चीज़ों को ठुकराइए मत जो डिवाइन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। डिवाइन आपको गिफ्ट के तौर पर जो दे रहे हैं, चाहे वो कोई इंसान हो या फिर करियर अपॉर्चुनिटी ही क्यों ना हो, ओके उसे एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, उसे अपनी इंट्यूशंस के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए कि ये सच में आपके लिए सही है या गलत है। सीधे डायरेक्टली रिजेक्ट मत कर दीजिएगा। ठीक है, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए, और इंट्यूशन का इस्तेमाल करने से पहले आपको एक चीज़ की ज़रूरत है। गाइडेंस पे जो मुझे दिख रहा है, आपको खुद के साथ जुड़ने की बहुत ज़रूरत है। मी टाइम निकालेगा, मी टाइम मीन्स खुद के साथ थोड़ा टाइम निकालेगा, लोनली रहकर। ओके, अपने साथ थोड़ा टाइम निकालेगा। इससे आप जान पाओगे कि एक्चुअल में सही क्या है, गलत क्या है, चाहे वो इंसान हो या कोई सिचुएशन हो। ठीक है, खुद के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। आपके लिए गाइडेंस में ये आ रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आप किसी के लिए मानो वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। सब कुछ होते हुए भी किसी चीज़ की कमी है। ये कोई इंसान भी हो सकता है, या फिर आप किसी स्पेशल करियर अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मुझे ये मैसेज आ रहा है जैसे कि वो आपको मिलने वाला है, वो आपको मिलने वाला है। आप बस अलर्ट रहिएगा। ठीक है, होपफुल रहिएगा। मुझे ये मैसेज आ रहा है, आपको होपफुल रहने की ज़रूरत है। लेट्स सी यहाँ से क्या गाइडेंस आता है फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच। ट्रूथ आपके लिए यहाँ पर आया है नंबर 35। ओके, नंबर 8 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 35 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर आया आई एम लविंगली ऑनेस्ट।
विथ माई सेल्फ एंड अदर्स। ट्रूथ, एक किस्म की सच्चाई भी बाहर आएगी। और आपको गाइडेंस में ये भी बोला जा रहा है कि आप सच को देखिए, ओके। अपने दिल को, दिल की मतलब क्या बोलते हैं उसको, ईगो, नॉट दिल, दिल नहीं, ईगो। अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए सच को एक्सेप्ट करने से रोकिए मत, सच को एक्सेप्ट कीजिए। और किसी किस्म का सच्चाई आपके सामने आने वाला है, किसी इंसान को लेकर भी हो सकता है या किसी भी चीज़ को लेकर किसी किस्म की सच्चाई आपको पता चलेगा। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, जैसे कि जहाँ पर आप स्टक हैं वहाँ से आप आगे बढ़ोगे। यहाँ पर आया है आपके लिए लोटस नंबर 39, नंबर 12 एंड अगेन नंबर 3। नंबर 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ओके। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आया है कि आप बिल्कुल एक लोटस फ्लावर की तरह। लोटस फ्लावर क्या होता है, वो कीचड़ में उगता है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव फ्लावर होता है। एक्सपेंसिव इसलिए क्योंकि वो भगवान के चरणों में उसको अर्पण किया जाता है और काफ़ी यूनिक होता है। कीचड़ में कौन सा फ्लावर खिलता है ना, तो बहुत ही यूनिक होता है, इतना खूबसूरत होता है। और उसकी अपब्रिंगिंग बोल रही हूँ समझने के लिए, ओके। तो वो जिस वे में बड़ा होता है, कीचड़ में खिलता है, कितना मतलब आप समझ सकते हो जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी उसका कितना ज़्यादा वैल्यू है, राइट। तो आपकी सिचुएशन में भी वही है। भले ही आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका वैल्यू कम है, आपका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और ये जो भी सर्कमस्टेंसेस आप फेस कर रहे हो सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि इसमें आपका ग्रोथ है, आपका पहचान क्या है, आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है, वो आप समझ पाओगे इस जर्नी के थ्रू। वो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आपको। और यहाँ पर भी वही आया है, सेम चीज़ लोटस के थ्रू। और यहाँ पर आया है लेट गो ऑफ गिल्ट। तो अगर आपने पास में कुछ ऐसा मिस्टेक किया है किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे कि ये मैंने बोला कि डिवाइन की तरफ से कुछ आपको ऑफर किया गया था बट आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो इन सब चीज़ों को लेकर भी अगर आपको गिल्ट है, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपको गिल्ट है तो उसको निकाल दीजिए। किसी इंसान को लेकर गिल्ट हो या खुद को लेकर गिल्ट हो, जो भी है उसको निकाल दीजिए। गिल्ट को दिल में पाल कर मत रखिएगा, क्योंकि जितना आप गिल्ट को पाल कर रखेंगे अपने दिल में, आप हील नहीं हो पाएंगे एंड आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए गिल्ट मत रखिए अपने मन में, लेट गो कीजिए, ओके। सो ये रहे आपके रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुआ हो। अगर आपको अच्छा लगा रीडिंग तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय। हाई ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस चीट को चूज़ किया है, इस मैसेज को चूज़ किया है जहाँ पर लिखा है आपके लिए लिसन योर इनर वॉइस, तो जाहिर सी बात है जो कि मुझे लग रहा है जैसे कि इस फुल मून के टाइम से एटलीस्ट 3 to 4 डेज़ तक आपकी इंट्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। साथ ही साथ कितना भी दिन तक आपकी इंट्यूशन लेवल स्ट्रॉन्ग रहे या ना रहे, जो भी है, आपको यहाँ पर बोला गया है कि आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना है, ठीक है। आपकी अंदर आत्मा क्या बोल रही है या बोल रहा है, आपको वो सुनने की ज़रूरत है। इधर उधर दुनिया वाले क्या बोल रहे हैं, आस पड़ोस के लोग या घर के लोग क्या बोल रहे हैं, उसमें ज़्यादा फोकस करने से बेहतर है कि आप अपनी इंट्यूशन का सुने, ओके। आपकी अंदर आत्मा आपसे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। और फुल मून बहुत ही बढ़िया रहेगा वो दिन। उस दिन आप मेडिटेशन कीजिएगा, अपने इनर सेल्फ के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट रहने की कोशिश कीजिएगा। उस दिन आई थिंक आपको कई सारे सवालों के जवाब मिल सकता है। ये मुझे मैसेज यहाँ पर आ रहा है आपके लिए। या एंड मुझे सुनाई दे रहा है हेल्थी बाउंड्रीज। एक हेल्थी बाउंड्री सेट कीजिए, स्पेशली लोगों से रिलेटेड। आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो, कितने लोगों को आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हो, कितने लोगों को आप अलाउ करते हो अपनी पर्सनल लाइफ में आने के लिए, जानने के लिए, घुसने के लिए, ओके। तो एक हेल्थी बाउंड्री सेट कीजिएगा। हर किसी को अपनी पर्सनल लाइफ की बातें शेयर मत कीजिएगा। हर किसी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड भी मत कीजिएगा, ओके। लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने से आपका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। हाँ, अगर आप प्रोफेशनली कुछ ऐसा काम कर रहे हैं तब तो आपकी मजबूरी है, बट लोगों के साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना भी सही नहीं है। खुद अपने साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो खुद के लिए टाइम निकालिएगा, ठीक है। खुद के लिए टाइम निकालिएगा, खुद के साथ जुड़े रहिएगा, ओके। इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ। पहले मैं देखने वाली हूँ आपके लिए क्या, आपकी एनर्जी कैसा होने वाला है इस फुल मून में। उसके बाद हम देखेंगे गाइडेंस आपके लिए क्या है, ओके।
फॉर ऑप्शन नंबर 2 प्लीज़ मुझे बताइए जिसे स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 2 की एनर्जी लेवल कैसा होने वाला है इस फुल मून से? थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोगों के लिए आपकी मम्मी थोड़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपकी माँ। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है जैसे कि पॉसिबिलिटी है कि आपकी माँ आपको थोड़ा इरिटेटिंग लगे इन दिनों, गुस्सा करे, वो आपके ऊपर चिड़चिड़ाए, ओके, किचकिच करे, कुछ इस टाइप का मुझे मैसेज आ रहा है, दिख रहा है कुछ ऐसा मुझे। एनर्जी लेवल कैसा होने वाला है इस फुल मून से फॉर ऑप्शन नंबर 2? थैंक यू सो मच। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है जैसे कि शादी से रिलेटेड बातें बोल बोल कर आपको थोड़ा परेशान किया जाएगा। थैंक यू। यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स मम्मी के साथ खिचखिच के बारे में मैंने बोला था और यहाँ पर आ गया 5 ऑफ सॉर्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स। एनर्जी लेवल कैसा होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 का इस फुल मून से? थैंक यू सो मच। मुझे सुनाई दे रहा है लो वाइब्रेशन में आप लोग जा सकते हो, तो बी केयरफुल। थैंक यू। 2 कार्ड्स आ गए, यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड लवर्स, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स। नाइस। ये रहे आपके लिए आपकी एनर्जी। अब हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है, ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है इस फुल मून से रिलेटेड। प्लीज़ मुझे बताइए जिसे स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। अपनी एनर्जी लेवल को ग्राउंडेड रखिएगा, मुझे मैसेज आ रहा है आपके लिए, ग्राउंडेड रखिएगा अपनी एनर्जी लेवल को। थैंक यू सो मच। हड़बड़ाहट या घबराहट इन सब चीज़ों से दूर रखिएगा। नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा, म्यूज़िक सुनिएगा, सिंगिंग, डांसिंग, जो भी आपको पसंद है वो कीजिएगा, इससे आपकी एनर्जी लेवल ग्राउंडेड रहेगा। पानी पीजिएगा बहुत। थैंक यू। 7 ऑफ पेंटिकल्स गाइडेंस आपके लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल। ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है इस फुल मून से रिलेटेड? थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स। कमाल की बात है गाइडेंस में देख रही हूँ और मुझे चैनल में सॉन्ग आ रहा है, बोलना हल्के हल्के ओके, ये लव रीडिंग तो है नहीं, लेकिन गाइडेंस पर ये गाना बज रहा है, बोलना हल्के हल्के। ओके, तो बेसिकली लव से रिलेटेड कुछ ऐसा गाइडेंस भी आई थिंक आने वाला है ओके, तो यहाँ पर आया है एम्प्रेस, ब्यूटीफुल। 1 कार्ड मोर। गाइडेंस क्या है ऑप्शन नंबर 2 के लिए इस फुल मून से रिलेटेड? थैंक यू, थैंक यू। स्टार और मुझे माउंटेन्स नज़र आ रहा है, ओके, माउंटेन्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 3 ऑफ सॉर्ड्स। गाइडेंस में आया है आपके लिए, ओके। पहले मैं देखती हूँ एनर्जी कैसा रहेगा, ओके। तो यहाँ पर अगर साइंस की बात बोलूँ तो साइंस यहाँ पर है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस भी है, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस है। एक्वेरियस एंड जेमिनाई यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ पर नहीं है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एनर्जीज देखिएगा, ठीक है। अगर आपने इसे चूज़ किया है तो जाहिर सी बात है आपके लिए कुछ ना कुछ तो मैसेज यहाँ पर होगा ही, वेस्ट नहीं जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका एनर्जी का देखते हैं। सबसे पहली बात तो मुझे जो दिख रहा है इस फुल मून से, हो सकता है फुल मून के दिन या फिर उससे फुल मून के बाद हफ्ते भर के अंदर या 15 डेज़ के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि आपका किसी के साथ थोड़ा लड़ाई झगड़ा, ईगो से रिलेटेड कुछ क्लैशेस हो सकते हैं, ओके। जो विजन्स में मुझे दिख रहा था कि आपकी मदर फिगर के साथ, ओके, माँ या फिर घर की कोई भी ऐसे फीमेल फिगर के साथ आपका थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर किसी का फीमेल फिगर के साथ ही हो, ओके, कोई मेल फिगर के साथ भी हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा लड़ाई झगड़ा या तू में टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ओके, सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। एक किस्म का मानो थोड़ा डर रहेगा, मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है यहाँ पर। जो मुझे चैनल मैसेजेस आ रहे थे जहाँ पर मुझे ये दिख रहा था कि आपको शादी से रिलेटेड प्रेशराइज किया जा सकता है, ओके। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील हो,
ओके आपकी एनर्जी लेवल में हैवी फील हो सकता है, क्योंकि मुझे ये भी मैसेज आ रहा था कि लो ये वर्ड मुझे सुनाई दे रहा था। तो आपकी एनर्जी लेवल में थोड़ा लो वाइब्रेशन हो सकता है जो बिकॉज ऑफ सिचुएशंस, ओके जो भी सिचुएशंस होगा उसकी वजह से आपकी एनर्जी लेवल में थोड़ा वाइब्रेशन आपका लो हो सकता है। तो जितना हो सके उतना अपनी वाइब्रेशन को हाई रखने की कोशिश कीजिएगा, किसी और को इतना राइट्स मत दीजिएगा कि वो आपकी एनर्जी लेवल को डाउन करे, ओके। और एनर्जी लेवल में मुझे ये हैवी वाला फीलिंग लग रहा है, जैसे कि हार्ट चक्रा के ऊपर थोड़ा ख्याल रखिएगा, अपने हार्ट चक्रा को हील करने की कोशिश कीजिएगा, ओके। हार्ट चक्रा हीलिंग से रिलेटेड मेडिटेशन कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, स्पेशली म्यूज़िक आपके लिए बहुत सही रहेगा, ओके। म्यूज़िक सुनिए, ऐसे हीलिंग म्यूज़िक सुनिए, ओके, क्योंकि हार्ट चक्रा के ऊपर आपका थोड़ा प्रेशर पड़ने वाला है, ये मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, ओके। हैवी एनर्जी मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए गाइडेंस में आपके लिए 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है बॉटम ऑफ द डेक, और वो मुझे पहले से ही लग रहा था। तो इस वजह से इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ओके। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है, जैसे कि जो लोग किसी को जानते हैं, पसंद करते हैं, ओके, उनके लिए ये मैसेज आना है कि पॉसिबिलिटी है कि उस इंसान के साथ आपकी कॉन्वर्जेशन हो, ओके। आप किसी को अगर पसंद करते हो बहुत ज़्यादा और उनसे अगर आप लोगों का बातचीत नहीं हो रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी उनके साथ बातचीत होगा, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि उनके साथ थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ईगो क्लैशेस हो सकता है। तो कम्युनिकेशन में थोड़ा फोकस रखिएगा, आप क्या बोल रहे हो, सामने वाला इंसान क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, उस बात का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। और चूज़ करने के लिए एक आपको ऑप्शन मिलेगा, मुझे ये मैसेज आ रहा है, चूज़ करना, चाहे आप किसी कनेक्शन में हो या ना हो। लव लाइफ से रिलेटेड मुझे यहाँ थोड़ा मैसेज आ रहा है, जैसे कि आपको चूज़ करने के लिए ऑप्शन मिलेंगे, ओके। चूज़ करना, किसी 2 शख्स के बीच या 3-4 शख्स जितने भी है उनके बीच आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको किन के साथ अपनी लाइफ आगे बढ़ानी है, ओके। समथिंग इस किस्म का चॉइसेस होगा आपके बीच, ये मुझे दिख रहा है। और जो लोग जिनकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ स्मूथली जा रहा है, उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस फुल मून के बाद से आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे की तरफ फिजिकली बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस करोगे, ओके। जो लोग डिस्टेंस में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, उनकी भी वो इंटीमेसी वाला एनर्जी मुझे यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। पॉसिबिलिटी है कि फुल मून के दिन ही आप लोगों को अपने पर्सन के लिए थोड़ा क्रेविंग वाला एनर्जी फील हो, ओके, कि काश वो मेरे पास होते, समथिंग लाइक दैट। इस टाइम की फीलिंग आपको आ सकता है, आपको भी एंड आपके पर्सन को भी मिरर कर सकते हैं आप लोग, ओके। तो ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है, जो लोग किसी को पसंद करते हैं उनको लेकर मुझे दिख रहा है। अनकन्फेस लव भी हो सकता है यहाँ कुछ लोगों के लिए, ठीक है, ओके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे दिख रहा है आपकी एनर्जी के लिए। तो अपना थोड़ा ख्याल रखिएगा, पानी बहुत ज़्यादा पीजिएगा, ओके। अपने हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखिएगा एंड टेंशन मत लीजिएगा बिकॉज ऑफ जो भी सर्कमस्टेंसेस होंगे, क्रिएट होंगे, उसको लेकर टेंशन मत लीजिएगा। एंड कम्युनिकेशन पे थोड़ा ख्याल रखिएगा, ठीक है, कि आप किस वे में कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड सामने वाला इंसान भी आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा आप फोकस कीजिएगा। अब आता है गाइडेंस के ऊपर। गाइडेंस में जो मुझे दिख रहा है, आपको ना ये बताने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स कि बहुत ज़्यादा टेंशन ना लिया करें अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर, अपने करियर को लेकर इतना ज़्यादा टेंशन भी ना लिया करें, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है। बहुत ज़्यादा हैवी फीलिंग्स मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, सिर्फ फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर भी नहीं, आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कि पता नहीं आगे क्या होगा, जिसको पसंद करते हैं उसके साथ शादी होगा भी कि नहीं, और अगर हो चुका है तो कनेक्शन अभी उतना ठीक चल नहीं रहा है, या फिर अगर आप सिंगल हैं तो ये हो सकता है कि आपको ये फील आ रहा है कि पता नहीं कब शादी होगा, समथिंग इस टाइप की वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। जो भी है पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, आपको बोला गया है कि आप इल्यूजन से बाहर निकलिए, क्योंकि आप मन में बहुत कुछ चीज़ें सोच लेते हैं, दिमाग में बहुत कुछ चीज़ें आप सोच लेते हैं। सोचने की वजह से, ज़्यादा सोचने की वजह से क्या होता है, आप अपनी ही एक काल्पनिक दुनिया में फंस जाते हैं, ठीक है ना, अपनी ही एक काल्पनिक दुनिया में फंस जाते हैं जो कि बहुत ही नेगेटिविटी से भरा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन से आपको खुद को निकालने की ज़रूरत है, ओके। अपने मन से मन की आवाज़ को सुनिए, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आपका इंट्यूशन, ओके। आपका इंट्यूशन आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, बिगर पिक्चर को देखने की कोशिश कीजिए, ओके।
अपनी ऊपर काम कीजिए। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, यहाँ पर आपको अपने ऊपर सेल्फ वर्क करने की बहुत ज़रूरत है, सेल्फ लव करने की बहुत ज़रूरत है। किसी और को आप पसंद करते हैं, नो प्रॉब्लम, पसंद कीजिए, लेकिन हमेशा खुद को फर्स्ट पोजीशन में रखिए, खुद को प्रायोरिटी दीजिए। आप चाहे किसी को पसंद करते हो या नहीं करते हो, आप सिंगल हो, मिंगल हो, मैरिड हो, डिवोर्सी हो, जो भी है, हमेशा खुद को फर्स्ट पोजीशन में रखिए। आप किसी को कितना भी प्यार करते हो, आपके माँ बाप, भाई बहन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड बॉयफ्रेंड, जो भी, उनको सेकंड पोजीशन में रखिए, खुद को हमेशा फर्स्ट पोजीशन में रखिए। इसको सेल्फिश नहीं बोला जाता है, ओके? इस चीज़ को सेल्फिश मत बोला कीजिएगा, सेल्फिश नहीं है ये चीज़, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी चीज़ की वजह से मरते हैं, तकलीफ से गुजरते हैं, क्योंकि वो खुद को हमेशा बाद में रखते हैं और जिसको वो पसंद करते हैं उसको एकदम सर पे बिठा कर रखते हैं, ओके? सर पे बिठाना ही है तो खुद को बिठाइए, खुद के सर पे। मजाक कर रही हूँ, मतलब खुद को प्रायोरिटी दीजिए, खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए, सबसे ज़्यादा ख्याल रखिए खुद का, ओके? गाइडेंस में आपके लिए यही आया है और आपको हील करने के लिए बोला गया है कि जितना हो सके उतना आप खुद को हील कीजिए। स्पेशली आपको अपनी हार्ट चक्रा के ऊपर हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, हार्ट चक्रा के ऊपर काम कीजिए, ओके? सिंगिंग बोल जो होता है उसकी म्यूज़िक आप सुन सकते हो, वाटरफॉल से रिलेटेड म्यूज़िक्स होते हैं वो आप सुन सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी पीसफुल पीस मिलेगा, सुकून मिलेगा, ओके? हीलिंग करने के तो कई सारे तरीके होते हैं, आप जो पसंद करते हो, जो भी म्यूज़िक आपको अच्छा लगता है वो आप सुन सकते हो। म्यूज़िक मेरे लिए बेस्ट है, ओके? म्यूज़िक मेडिटेशन मेरे लिए बेस्ट है। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, उससे भी आपको हीलिंग मिलेगा, ठीक है? क्योंकि गाइडेंस में आपको ये भी चीज़ बताया जाना है कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान हो, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आप जब भी लो फील करते हो या लो एनर्जी पे चले जाते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो और आप बिगर पिक्चर को देख नहीं रहे हो कि क्या है बिहाइंड द सीन, क्या चल रहा है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए आपको डिवाइन की तरफ से ये बोला गया है कि आप अपनी इनर वॉइस को सुनिए और यहाँ पर आपकी विशेस फुलफिल होते ही मुझे नज़र आ रहा है। आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपकी विशेस फुलफिल होगा। स्पेशली फुल मून के दिन मैनिफेस्टेशन कीजिएगा, वो डेफिनेटली आपका विश पूरी होगा। अब कमेंट में आकर मुझे मत बोलिएगा कि मैं इस चीज़ को लेकर मैनिफेस्ट कर रही हूँ, या फिर मैसेज पे मत बोलिएगा, क्योंकि जब आप कोई मैनिफेस्ट करते हो तो किसी को बताइए मत कि हाँ मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ या मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। मुझे अक्सर लोग बोल देते हैं, या तो वो कमेंट में बोल देते हैं या फिर मैसेज में बोल देते हैं कि मैम मैं इस चीज़ के ऊपर मैनिफेस्ट कर रही हूँ और कर रहा हूँ, ऐसे तो मत कीजिएगा, मत बोलेगा किसी को भी, सिर्फ आपको पता होना चाहिए, ओके? तो मैनिफेस्ट कीजिए, आपकी विशेस फुलफिल डेफिनेटली होगा। आपको डिवाइन यही बोल रहे कि आप बहुत ही स्ट्रांग हो, पावरफुल हो, ब्यूटीफुल हो, खूबसूरत हो, आप डिजर्व करते हो ट्रू लव, अबंडेंस, खुशियाँ, आप रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, ओके? अपनी इस वर्थ को पहचानिए, जानिए, समझिए। इल्यूजन में मत फंसिए किसी इंसान की वजह से या किसी सिचुएशंस की वजह से। जो भी सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, तो ये उसका प्रॉब्लम है, आपका नहीं है। कोई आपका वैल्यू नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका वैल्यू कम है, ओके? देखने वाले के नज़रिए के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे दिखता है आपको, उसके नज़रिया कैसा है, ये डिपेंड करता है, ओके? आपका वैल्यू कभी कम नहीं होगा। यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस है फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है जैसे कि अरेंज मैरिजेस के लिए आप लोगों के लिए रिश्ते आते हैं, एंड रिश्ते जो लाते हैं वो लोग आपको रिजेक्ट करते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है जैसे कि आप लोगों को रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है। तो इसमें इतना टेंशन वाली क्या बात है? आपके नसीब में जो होगा आपको वही मिलेगा ना। देखिए आपके लिए मान लीजिए मान लीजिए आपके लिए एक पर्सन, मतलब मान लीजिए आपके लिए ये पर्सन डिवाइन ने चूज़ किया है, लेकिन आ गया ये बंदा, तो ये तो आकर आपको रिजेक्ट ही करेगा ना, क्योंकि ये तो आपके नसीब में है ही नहीं। आपके नसीब में ये है, आपके नसीब में ये है, तो इससे पहले जितने भी लोग आएंगे वो आपको रिजेक्ट ही करेंगे। तो इसमें आपको अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आपने ही किसी को अगर रिजेक्ट कर दिया तो उसको लेकर गिल्ट फील करना या अपसेट होना, ये इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये एक रिजेक्शन वाली बात हो सकता है, करियर से रिलेटेड भी हो कुछ लोगों के लिए, ओके? मनी वाइज आई थिंक आप लोग बहुत टेंशन लेते हो, तो आपको डिवाइन ने ये भी बोला है कि इतना टेंशन मत लो पैसे को लेकर। हाँ, खर्चा थोड़ा सोच समझ के करो। यहाँ गाइडेंस में जो मुझे मिल रहा है, थोड़ा सोच समझ के खर्चा करो, लेकिन टेंशन मत लो, क्योंकि आगे बहुत अबंडेंस है, आपको वो सारी खुशियाँ मिलेगी। लव भी है, सक्सेस भी है, करियर, पैसे। अब ये मत बोलेंगे कि कहाँ मेरे नसीब में ये सब है। एक बंदा है जो आकर बोल देते हैं इस टाइप से, मुझे बहुत गुस्सा आता है।
थैंक यू सो मच। अगर वो देख रहे हैं तो उनको पता होगा डेफिनेटली। एनीवेज यहाँ ओके, यहाँ पर आपके लिए मैसेज आया नंबर ओके नंबर 19, नंबर 10 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रिपेयर फॉर चेंज एंड मूव फॉरवर्ड क्विकली, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, हैव फन। एक अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहने के लिए बोला गया है। ओके क्विकली आपको मूव फॉरवर्ड करने के लिए बोला गया है। ओके मतलब प्रिपेयर हो जाइए कि कुछ ऐसा चेंजेस आएगा जिससे आपको झट से एक सिचुएशन से आपको दूसरे सिचुएशन में पहुंच जाएंगे आप। ओके उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होने की बहुत ज़रूरत है। ओके तो टेंशन फ्री रहने के लिए भी आपको बोला गया है। ओके एंड फन इंजॉय। ओके फन कीजिए, इंजॉय कीजिए अपनी करंट सिचुएशन में, जो भी आपका सिचुएशन है इस वक्त उस पर आप ज़्यादा टेंशन लेने के लिए मना किया गया है। ठीक है क्योंकि कुछ अनएक्सपेक्टेड जो भी चेंजेस आएंगे यहाँ पर मुझे लग रहा है जैसे कि वो चेंजेस बहुत अच्छा आने वाला है। ओके तो उसके लिए प्रिपेयर रहेगा, इसीलिए ग्राउंडेड रहने के लिए भी मैसेज आ रहा था, जो मैंने बोला था ग्राउंडेड रखिएगा अपनी एनर्जी को। ओह माय गॉड ओके यहाँ पर आपके लिए आया है डेगर, नंबर 44 इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर नंबर 8 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फियर वॉरिज टेंस सिचुएशन। ओके फियर वॉरिज एंड टेंस सिचुएशन, टेंशन से रिलेटेड सिचुएशन, डरना, ये सब ऑब्वियसली जो मैंने आपकी एनर्जी के बारे में बोला वही यहाँ पर आया है। थैंक यू। मैंने बोला था आपकी एनर्जी कैसा रहेगा। ओके लड़ाई झगड़ा, कुछ टेंशन वाला माहौल, बोझ सा लगना, वो सब मैंने बोला ही था। सेम मैसेज यहाँ पर आया है। वन मोर मैसेज फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच इनिसेंट स्पिरिट गाइस, थैंक यू। सरस्वती द आर्ट। ओके अपनी क्रिएटिव साइड के साथ आपको जुड़ने के लिए बोला गया है। अगेन नंबर 17 आया है। ओके नंबर 8 मतलब अगेन आया है यहाँ पर नंबर 8 17। ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का बर्थ चार्ट पर सैटर्न शनि थोड़ा हैवी हो, या फिर क्या बोलते हैं उसको सैटर्न का प्रकोप थोड़ा शायद आपकी बर्थ चार्ट पर ज़्यादा पड़ते हो। ओके ये पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर मैसेज आया है आपके लिए वर्थ वेटिंग फॉर, नंबर 25 नंबर 7। ओके इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए नंबर 25 एंड नंबर 7। तो आप जिस चीज़ के लिए भी वेट कर रहे हो ओके आप उसकी मतलब वर्थ वेटिंग फॉर, समझ रहे हैं ना आप लोग। अब मैं उसको हिंदी में कैसे बोलूँ, मतलब आप जो जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो वो आपका ज़ाया नहीं जाएगा, या जिस चीज़ के लिए भी आप वेट कर रहे हो, चाहे वो इंसान हो, कोई करियर अपॉर्चुनिटी हो, अच्छा दिन के लिए अगर आप वेट करो कि कब आएगा अच्छा दिन, कब आएगा, तो वो आएंगे, ज़रूर आएंगे। ओके मुझे वो फिल्म की डायलॉग याद आ रहा है, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ओके ओके तो जिस चीज़ का भी आपको वेट है वो आपको मिलेगा ज़रूर। ठीक है और विशेष तो फुलफिल हो गए, वो मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है सो डोंट वरी, टेंशन वाला माहौल में उतना मत रहिएगा। ओके अपनी एनर्जी को बैलेंस रखिएगा, ग्राउंडेड रखिएगा एंड डिवाइन को हमेशा थैंक यू कीजिएगा। ओके सो ये रहे आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय।